हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनाब वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिज़रा मनसब अली मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर हमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सेनेटर। हम इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो पहले तो डॉक्टर शिज़रा मनसब अली, ये सियासी मौसम में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और आप समझती हैं कि ये एक अच्छा मौका है जिसके लिए सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि PTI की तरफ से भी हाथ बढ़ाना चाहिए और बात करनी चाहिए मामलात को तय करने के लिए? और क्या आपकी क्या इत्तलात हैं? मौसम बदल रहा है। देखिए, इस वक्त एक बहुत इस तरह का मौका आया जिसमें कि पाकिस्तान को एक बहुत पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आया हमारा पूरी दुनिया के ऊपर। और आज तक जो भारत का झूठा बयानिया बड़ी जल्दी बिक जाता था वो नहीं बिका इस दफ़ा। और पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि कौम यूनाइटेड थी, तमाम सियासी पार्टीज़ यूनाइटेड थी, और पाकिस्तान की जो अफवाज थी, जो मुसल्लह अफवाज थी, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया उसको एक बहुत बड़े जश्न के तौर पर हम लेते हैं, पाकिस्तान की जीत के तौर पर हम लेते हैं। और उसमें यकीनन इस यूनिटी का भी काम था, क्योंकि ये जब एक यूनाइटेड कौम एक ताकत बनती है अपनी मुसल्लह अफवाज की भी, और वो भी एक ज़्यादा बहादुरी के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ उन्होंने जाके मुकाबला किया, तो बहुत पॉजिटिव ये एक चीज़ आई। तो ये जो यूनाइटेड फ्रंट है बिल्कुल इसको रहना चाहिए, कम से कम जो जहाँ तक हमारी इंटरनेशनल मामलात का ताल्लुक है, जहाँ तक अगर भारत के साथ मामलात का ताल्लुक है या पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ताल्लुक है, जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक है, यूनाइटेड फ्रंट को रहना चाहिए, ये इत्तेहाद रहना चाहिए, और इमरान खान को भी जेल में रहना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का ताल्लुक है, पाकिस्तान को दुनिया के आगे अपना नैरेटिव पेश करने का ताल्लुक है। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, देखिए वो एक उनके ऊपर एक जुडिशल केस चल रहा है, वो अगर उसमें से बरी हो जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, अगर उनके ऊपर प्रूव हो जाता है तो वो फिर नहीं आएंगे, जिस तरह के तमाम कैदी। और ये उन्हीं का, जैसा कि नवाज शरीफ साहब, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब, जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी पे मुकदमे, उन्होंने यही कहा, इसी तरह इमरान खान साहब, इमरान खान ने यही कहा ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तान का मतलब है कि तमाम कैदियों को यकसा एक मिलनी चाहिए, कि अगर वो जुडिशल सिस्टम में से रिहाई मिलती है फिर उस पर नून लीग को तो एतराज बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। उनको अगर वो सब कह रहे हैं कि ये सब बातें गलत हैं, ये ब्रीफिंग नहीं हुई, तो इस ब्रीफिंग के हवाले से ये नून लीग का मसला है कि ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई या नून लीग के इल्म में नहीं है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो अब तक आर्मी की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से जो एक बयानिया रहा है, DGISPR का भी बयानिया बारहा रहा है कि वो किसी भी चीज़ के किसी भी मामलात के अंदर नहीं आएंगे। अगर इमरान खान ने बात करनी, जी बिल्कुल, जब वो ख़त किताबत की बात हुई थी, उनको ख़त आए थे और उन्होंने कहा था कि ख़त जो भी आएंगे मेरे पास मैं उनको वज़ीर आज़म को भेज दूँगा, क्योंकि ये उनके और सियासी लीडरान के नहीं, हमें यकीन है कि वो अपने बयानिए पे कायम रहेंगे, बिकॉज वो एक बड़ी उनका ये बड़ा एक मौक़िफ़ रहा है कि जो सियासी लीडरान है उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, आपके ख्याल में मौसमियाती तब्दीली हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जैसे अभी बात हुई थी कि हम लोग एक कौम, मेरे ख्याल में देखिए कौम जब हम कौम की बात करते हैं, कौम तब बनती है जब आप उसमें से पंजाब कार्ड, सिंध कार्ड, बलूचिस्तान कार्ड वगैरह ख़त्म कर देते हैं, तब कौम बनती है। जब आप उसको बंटवारों में डाल देते तो फिर कौम नहीं बनती। अच्छा, अब अगर हम आगे जाके देखें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और उसकी वजह मेनली ये है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही है, परसिक्यूशन हो रही है। प्रोसिक्यूशन में मिसाल इसलिए देता हूँ, परसिक्यूशन हो रही है, मैं फॉर एग्जांपल इमरान खान सिर्फ 2 केसेस की वजह से इस वक्त जेल में है। एक जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस है, और दूसरा जो 9th में के केस। डॉक्टर साहब, इस वक्त बात हम कर रहे हैं कि क्या इमरान खान की कोई राब्ते हुए हैं
क्या एस्टैब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे पीटीआई ने इतना बड़ा एक स्टैंड लिया है, तमाम इख्तलाफात को पीटीआई ने अगर स्टैंड लिया है, पीटीआई का हमेशा से मौक़िफ़ था कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। अगर पीटीआई ने स्टैंड लिया है, चाहे उनको ब्रीफिंग मिली या नहीं मिली, पीटीआई ने स्टैंड लिया, पीटीआई ने किसी पे एहसान नहीं किया, पीटीआई ने अपना फ़र्ज अदा किया। क्योंकि जब बात आ जाती है मुल्क की तो पीटीआई पाकिस्तान के साथ खड़ी है, लेकिन जब बात आ जाती है हुकूमत की, पीटीआई हुकूमत के साथ नहीं खड़ी है। क्योंकि हमारे खान साहब और पीटीआई जो है वो अपने कारकुनों और अपनी रिहाई के हवाले से तैयार नहीं हैं, या उनका क्या? तो आपने जो अभी वो क्या उसमें जो मैंने सुना है उसी के बोस ने, उसमें उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा कि जैसे वो आपने काट दिया था कि आपकी रिहाई के लिए, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि नहीं मेरी रिहाई के लिए नहीं, मैं अपनी रिहाई थ्रू कोर्ट्स मींस मेरिट में लेकर जाऊंगा। उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात ये कि ये सारे केसेस जो है ना ये एक्चुअली गलत हैं। आप जो अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, अगर आप उसकी मेरिट्स पे चले जाएंगे आपको पता चल जाएगा नहीं फैसला करना है ना। एग्जैक्टली नवाज शरीफ को अदालत ने छोड़ा। देखिए 2 मुख्तलिफ चीजें। हाँ देखिए एंड में अदालत ही छोड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। एंड में अदालत नहीं, एंड में देखिए इस तरह ये है कि आपको ये सारी चीजें थ्रू अदालत ही करनी पड़ती है, मैनिपुलेशन सारी एंड में अदालत ही छोड़ती है। इस वजह से इस वजह से कि जब आपने देखिए मैं एज हुकूमत किसी को जेल में नहीं रख सकता, ठीक है। अगर उसके ऊपर कन्विक्शन होगी तो वो अदालत कन्विक्शन करेगी, सही करेगी गलत करेगी वो अदालत करेगी। ये जो इस वक्त की अदालत है जिसको आप ये कह सकते हैं ये एग्जेक्टिव जजेस हैं, ठीक है। एक तो वो थे ना जो पीसीओ वाले जजेस थे, और एक ये हैं जो एग्जेक्टिव जजेस। वैसे आपके ख्याल में बैक चैनल मुज़ाकरात की जो खबरें चल रही हैं इनमें कोई सदाकत हो सकती है? वैसे तो आपके बैरिस्टर गौहर अली खान ने तरदीद की है। मेरे लिहाज से आई डोंट नो, जैसे उन्होंने कहा है, मैं नजम सेठी की बात को आगे करता हूँ और उनकी बातों को थोड़ा डायसेक्ट करता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये ऐसी खबर आई थी, फिर मैंने जरा तफ्तीश की। दैट मीन उन्होंने आगे जाके किसी से आप लोगों के बड़े तहकीक नहीं की, तफ्तीश की, व्हाटएवर इट इज ना, आप उसको सिमेंटिक्स कह दे, लेकिन देखिए आप लोगों के, मैं आपको एक बात बता दें तो ये आपको पता चलता है हुमायूं के साथ है। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके कहोगे यार हुमायूं ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, या मेरे साथ वाले किसी बंदे यार हुमायूं ने किया था, तो वो बता देगा आपको, या छुप के या मैं खुद कह दूंगा है ऐसे हुआ था। तो आप लोगों का एक्सेस होता है एज अपोज्ड टू मी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद इनको भी पता ना हो कि भाई ये हुआ है, उन लोगों ने कर दिया इनको पता ना हो। और उनके अल्फाज ये थे कि उनको इस तरह ब्रीफिंग दी गई थी जैसे प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, ये उनके अल्फाज हैं, ठीक है। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर दी गई थी तो अच्छी बात थी, क्योंकि इमरान खान को ब्रीफिंग जरूरी थी एज अ पॉलिटिकल लीडर जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर है उनके ऊपर उनकी गिरफ्त सबसे ज्यादा है। चलिए इरफान सदीकी साहब है, नून लीग के सेनेटर है, उन्होंने ये कहा कि किसी भी हुकूमती या अस्करी अहदेदार से इमरान खान की अडयाला जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई, मुज़ाकरात या पेशकशों के मरहले गुजर चुके, ये सब सियासी शोशे हैं। तो वो जो पीटीआई का भी एक असूली मौक़िफ़ है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी तो हम करेंगे, तो आपके ख्याल में ये नून लीग को कोई परेशानी है पीटीआई के? मुझे नहीं मालूम, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, देखिए हर एक एंकर का या हर एक सहाफ़ी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकाव होता है वन वे और अनदर में, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी। जहाँ तक मुझे मालूम है नजम सेठी अगर किसी पार्टी के साथ इन लाइन जाते हैं तो वो PMLN के साथ है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे इनको ही इनकी दौर में वो भी चेयरमैन भी बने थे, इनके पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर भी बने थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर उनको ये है, और अगर फर्ज करें इरफान सदीकी साहब को कोई प्रॉब्लम है वो समझते हैं, तो वो उनको आपस में बिठा दे, वो एक दूसरे को बता दे कि कौन सा चक्कर। मैं तो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, अब बाज लोग हैं, मैं आपकी चीजें सुनता हूँ, क्योंकि although sometimes I know that you are not pro PTI, लेकिन मुझे पता है कि आपकी बातों को मैं समझता हूँ कि यार आप जरा जेन्युइन बात कर लेते हो, चाहे मुझे कड़वी क्यों ना लगे। मैं बाज़ दफ़ा इस बात को आपके सामने भी कहूँगा। अब तो आप मानते हैं? नहीं, मैं पहले भी मानता था, जिस ज़माने में जब कोर्ट में हम थे और आप बाज़ लोग आपसे खफा थे, मैं तब भी मैं आपसे बात कर लेता था। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर शिजा, आपके ख्याल में इरफान सदीकी साहब सच बोल रहे हैं या नजम सेठी साहब?
देखिए, पहली तो बात है, आई डोंट थिंक कि किसी सहाफ़ी के बारे में ये मुनासिब बात है कि उनका कोई टिल्ट होता है। जब वो सहाफ़त कर रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं, तज्ज़ियों में तो हो जाता है जनरल, हाँ जी, तज्ज़ियों में। और वो अगर उन्होंने कोई इस तरह की कोई खबर लाई है तो आई डोंट थिंक कि हम उसको सही या गलत भी कह सकते। अच्छा, आप ये नहीं कह सकती कि नजम सेठी सही है या गलत, तो इसका मतलब है इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते। इरफान सिद्दीकी के साथ के बारे में मैं कह सकती हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये कि ये लोग खुद कहते हैं कि हमने तज्ज़िये नहीं, हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमने डील नहीं लेनी, हमने ये सब कुछ नहीं करना। दूसरी तरफ से ये बार बार एक बयानिया रहा है, कहते रहते हैं ना, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब पे अगर आप पूरा यकीन कर रही है तो फिर इसके अंदर नजम सेठी साहब गलत है। उनको खबर ये गलत भी कई दफा मिल जाती है ना, कई जरूरी नहीं होता कि हर खबर जो मिले वो सही हो। साहब का जो खबर नहीं सही मिली वो गलत हो सकती है। इरफान सिद्दीकी साहब झूठ नहीं बोल सकते, बिल्कुल गलत नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये कि अगर बहुत से मामलात पे नून लीग वालों को पता ही नहीं होता, जब एस्टैब्लिशमेंट के मामलात हैं वो सारे नून लीग को पता है। देखिए, ये जो अभी वक्त गुजरा है ना, इसमें हम बहुत ज्यादा एक 24 घंटे का आपस में रब्ता था प्राइम मिनिस्टर साहब का, बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि बहुत एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक बहुत ज्यादा हर चीज प्लानिंग के साथ हुई, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें समरात भी नजर आए। तो उस चीज के उस दौरान में ये बात कोई समझ नहीं आती कि जाके इमरान खान को कोई ब्रीफिंग देगा। नहीं, लेकिन अपोजिशन अवाम साहब के साथ, अवाम जो इमरान खान है उनके साथ अवाम की बड़ी तादाद है। और फिर आप मानती हैं, आपकी हुकूमत ने माना, DGSPR ने माना कि सोशल मीडिया की जो एक फौज थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें बड़ी तादाद PTI के यंग लोगों की भी थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को। तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि कोई राब्ते नहीं है इमरान खान? तो इमरान खान के साथ ये ब्रीफिंग हुई तो उन्होंने फिर अपनी सोशल मीडिया टीम को कहा कि अब जो है वो इस तरफ हो जाओ। ये लग तो यही ना कि उसके बाद ही डिसीजन हुआ। कहाँ पे उन्होंने कैसे बताया, कैसे सोशल मीडिया टीम को उन्होंने ये पैगाम भेजा? डॉक्टर साहब, क्विकली आपके नजर में इरफान सिद्दीकी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं या नजम सेठी साहब? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कौन दुरुस्त फरमा रहे हैं। ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा अगर लेट्स पुट लाइक जैसे आपने कहा है इरफान सिद्दीकी साहब, नहीं मैं उसी देखिए ना, मैं वही कहने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए अल्फाज का चुनाव सही करने जा रहा हूँ। कौन सही बोल रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा था कि हो सकता है नहीं, मेरे ख्याल में इरफान सिद्दीकी साहब वाज नॉट अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट हैपेंड। और नजम सेठी को पता चल गया, नॉट दैट ही वाज, लेकिन उसको बताने वाले कोई ऐसे थे जो शायद उनको नहीं करते थे। नहीं, मैं मान गया हूँ, उनको पता ही नहीं था क्या। लेकिन ये बात सही करती है कि देखिए, ये सारा जो काम हुआ है, ये लोग 24 घंटे इकट्ठे थे। उसकी वजह ये थी कि उस्मा बुखारी साहब ने बताया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के अंडर ही तो ये सारा ऑपरेशन हुआ है। अगर वो ये डिजाइन, अगर वो डिजाइन ही ना बनाते, अगर डिजाइन ही ना बताते तो आप कैसे वो राफेल गिराते? नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चलता गिराते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने तरदीद कर दी। तो इसका मतलब है या उस्मा साहब झूठ बोल रही है या मियां शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। अब उसकी ये तस्दीक ये बता सकती है कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन मतलब इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है ना, इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है ना। देखिए ना, या मिनिस्टर या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, देखिए उसको छोड़ दें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी ये कहा है कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं, हमें नहीं मालूम होगा, हमें मालूम नहीं होगा। आप कह रहे हैं नजम सेठी को मालूम होगा। देखिए, ये अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर ये बात DGSPR के उससे आ जाती है तो फिर हम मान लें कि ये हुआ है। जब तक वो कहेंगे नहीं, हम किसी की बात नहीं मानते। उनके भाई ने उनको क्यों नहीं बता दिया कि कोई क्या नहीं हुई? चले डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के बानी PTI से राब्ते हैं भी तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं? नहीं, किस चीज के ऊपर राब्ते होंगे ये देखने की बात है ना। अगर तो वो कोई डील लेना चाह रहे हैं इमरान खान साहब और डील के हिसाब से वो राब्ते चाह रहे हैं, जो कि शुरू से वो चाहते रहे हैं, कहते रहे हैं कि हमने बात एस्टैब्लिशमेंट के साथ करनी है क्योंकि ताकत उधर है। क्या एस्टैब्लिशमेंट अगर चाहे तो वो डील कर सकती है? अगर चाहे तो नहीं, देखिए वो क्यों चाहेगी? नहीं, अगर चाहे तो क्या वो इख्तियार है? मैं समझती हूँ, इख्तियार है या नहीं है? मेरा ये ख्याल है कि जो उनके ऊपर मुकदमात हैं, जो उनके ऊपर एक जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाजत के बगैर क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से मिल सकती है? नहीं, कोई ना मिलना चाहेगा
देखिए ना, मिल सकती की बात आप छोड़े ना, आप ये बात करें कि अच्छा, हुआ चले छोड़ देते हुआ ये कि उनके ऊपर जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है। अगर उनका वो मुकदमात में से बरी हो जाएंगे तो वो बरी हो जाएंगे। चले, आपकी दलील अच्छी है, होपफुली एस्टैब्लिशमेंट इसको कंसिडर करेगी।